हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बिहार एसआई का एग्ज़ाम 21 जनवरी से स्टार्ट है। इसी के देखते हुए मैंने 10 वाईसीटी का मॉडल सेट लेकर आया है, जो विश्वास नहीं, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनता है। चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल के पहले युग को क्या कहा जाता है? इसका आप लोग जवाब दीजिए। पूरा पाषाण काल। इसका आंसर पूरा पाषाण काल। दूसरा का क्वेश्चन, जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इससे अंग एक प्रदेश था, उसी से आप याद कर सकते थे। ये अंग के नाम से वो किए थे। तीसरा का क्वेश्चन, अशोक का जौगर शिलालेख किस राज्य में अवस्थित है? ये उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। चौथा क्वेश्चन, बादामी चालुक्यों के बादामी जाने से पहले उनकी राजधानी क्या थी? ऐहोल। कौन सी राजधानी थी? ऐहोल, जो शिलालेख के लिए भी प्रसिद्ध है। ऐहोल। पांचवा क्वेश्चन, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? ये तो इल्तुतमिश उस समय का शासनकाल था, शासक था। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण उसी के काल में की करने वाला था, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको बचा लिया था। और छठवां क्वेश्चन है, 15वीं शताब्दी में शहर के सबसे महत्वपूर्ण ब्यूरों में से एक का जिक्र अबुल रजा समरकंदी ने प्राप्त किया था। ये किसके उपलक्ष्य में किया था? विजयनगर साम्राज्य के बारे में। विजयनगर साम्राज्य के बारे में अबुल रज्जाक ने एक बात कही थी कि पूरे विश्व में ऐसा शहर देखा है और नहीं सुना है। पूरे विश्व में ऐसा शहर देखा है ना सुना है। रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में अपने बुक में कहा था। भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर किया गया था। जब गोवा से पुर्तगाली जा रहे थे तो भारत को वो देकर जा रहे थे, तो उसी पे साइन किए थे। ये 1961 में, जैसा कि आप लोग जानते थे, 1961 में उन्होंने छोड़कर गोवा को गया, अपने देश गए थे। गोवा पर सबसे पहले अधिकार पुर्तगालियों ने किया और बाद में भी गोवा को 1961 में इन लोगों ने छोड़ा था। वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कटाई मिल के रूप में कहाँ की गई थी? ये बम्बई में की गई थी। पहली कपास 1854 में कहाँ की गई थी? बम्बई में। 9वां क्वेश्चन आते हैं, बहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहाबी आंदोलन, जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत में यह 1834 में इस आंदोलन का उदय हुआ। इसको सर सैयद अहमद खान ने इसको शुरुआत की। इसका केंद्र जो था पटना में था। कहाँ था? पटना में अली बंधुओं ने इसका वो किया था। पटना में अली बंधुओं ने लियाकत अली और इनायत अली इसके पटना में हुआ थे। ये इस्लाम के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? इस्लाम के परिशुद्ध के लिए किया गया था। कोई सत्याग्रही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है। अहिंसा मतलब गांधी जी ने दिया था, अहिंसा में हिंसा न करो। वहीं इसमें अत्याचारियों को अंतरात्मा को प्रभावित करता था। अहिंसा से अंतर, जैसे गांधी जी ने कहा था कि एक गाल पर कोई थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल दे देना चाहिए। जैसे जो अत्याचारी है वो अपने आप आपको छोड़ देगा, ऐसा उनका कहने का तात्पर्य था। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? आप जैसा कि भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? तो ये गुजरात में गौरमोता। उत्तर में इंदिरा का, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, जो 2004 के सुनामी में इंदिरा पॉइंट जो ग्रेट निकोबार पे था वो डूब गया है 2004 के सुनामी में। और
ये पूर्वी साइड किबूत अरुणाचल प्रदेश में है। इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, ये उत्तर हो गया, उत्तर में इंदिरा कॉल, इंदिरा का, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, और इधर पूर्वी में किबूत जो अरुणाचल प्रदेश में है किबूत, और इस पश्चिमी में गौर माता, गौर माता ऐसे भी याद कर सकते हैं। और बरावा को निम्नलिखित किस पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटियों में से महेंद्रगिरी चोटी है? जैसा कि आप लोग जानते हैं महेंद्रगिरी चोटी उड़ीसा में है, ये पूर्वी घाट का चोटी है, ईस्टर्न घाट का। गोवा राज्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? गोवा राज्य का क्षेत्रफल 3602 किलोमीटर है। इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर नहीं गुजरती है? पंजाब पंचनद बनाती है, तो गंगा वहाँ से नहीं गुजरती है, तो गंगा राइट आंसर हो जाएगा। ये सतलज, रावी, झेलम ये सब वहाँ से गुजरते हैं। मेघालय को किस पहाड़ी पर मानसीराम स्थित है? मानसीराम मेघालय, ये सबसे अधिक यहाँ बारिश होता है मानसीराम में। पहले चेरापूंजी, मानसीराम हो गया है, मानसीराम हो गया है ये खासी गारो खासी जयंतियाँ हैं, उसमें खासी पहाड़ी पर ये मानसीराम स्थित है। ब्राह्मण के अध्ययन को नाम से जाना जाता है? कॉस्मोलॉजी, क्या जाना जाता है? कॉस्मोलॉजी। वर्ष के किस दिन पृथ्वी ऑफशोर एफ्लियन नामक स्थित सूर्य से सर्वाधिक दूरी, तो सूर्य से हम लोग जानते हैं कि जब ठंडी पड़ेगी तो उस समय सूर्य से हम लोग का क्या रहेगा? तो अक्टूबर महीने में भारत में क्या करती है? ठंडी पड़ती है। लेकिन 4 जुलाई को क्या हो जाता है? ऑफशोर एफ्लियन नामक सूर्य में सर्वाधिक दूरी पर होता है 4 जुलाई को। पृथ्वी की पपड़ी में मुख्य रूप से क्या है? पपड़ी में मतलब ऊपर ही मुख्य रूप से क्या है? सिलिका है, सबसे अधिक क्या है? सिलिका है। भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस और नाम से जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम ने जैसे कि 1919 में पहली बार द्वैध शासन अधिनियम पारित हुआ था, इसको मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मांटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन से विषय संघ सूची के हैं? संघ सूची में केंद्र और राज्य दोनों इस पे कानून बनाते हैं, तो इसमें केंद्र और दोनों का है, जो केंद्र और राज्य दोनों कानून इस पे बनाते हैं। बैंकिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार है? हेल्थ अनुच्छेद आर्टिकल 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करे? आर्टिकल 73, 65, 51, 101, 22वां का सी, 51 का कभी निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वो वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद और जांच और सुधार की भावना विकसित करते हैं? इसमें प्रत्येक नागरिक का जो कर्तव्य है, इसको मौलिक कर्तव्य बोल रहे हैं, तो ये 51 ए में है।
23वां को निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो पहला ऑप्शन है संसद और राज्य की विधानसभा के दोनों सदनों के निर्वाचित। तो पहले ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। 24वां को राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया जाता है? राज्यसभा अध्यक्ष के रूप में तो उपराष्ट्रपति है। ये उपराष्ट्रपति है जो राज्यसभा का अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 25वां का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है? द्विसदनात्मक विधान वाला प्रांत नहीं है। बिहार में भी है, कर्नाटका में भी, गुजरात में नहीं है। द्विसदनात्मक विधायिका वाला प्रांत नहीं है। निम्न में कौन से राज्य 1987 में भारतीय संघ के 23वें और 24वें और 25वें राज्य के अस्तित्व में आया? मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। ये 1987 में 23वें, 24वें, 25वें। गोवा 25वां राज्य बना था। किस सरकार के शासन में शासकों का चुनाव लोग करते हैं? लोग किसमें चुनाव करते हैं? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, लोकतंत्र जहाँ रहता है वहीं लोगों द्वारा सीधा चुना जाता है। केंद्र राज्य संबंधों से निम्नलिखित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? 29वां क्वेश्चन का राइट आंसर करिए आयोग। 29वां क्वेश्चन है 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान करना, मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का अधिकार RTI आयोग को किस वर्ष स्वीकृति मिली थी? 30वां का राइट आंसर है 2009 में स्वीकृति मिली थी, जिसमें 21 का में इसको जोड़ा गया है। भारतीय राजनीतिक पार्टी CPIM का पूरा नाम? भारतीय राजनीतिक पार्टी CPIM का पूरा नाम क्या है? CPI ये मार्क्सवादी पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी पार्टी है। निम्नलिखित में से चीन का राष्ट्र पक्षी कौन है? चीन का राष्ट्र पक्षी कौन है? चीन का पूछा है। लाल मुकुट वाली क्रेन, लाल मुकुट जिसको रेड उसमें रखा गया है, लाल मुकुट वाली क्रेन इंडिया का मोर है। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर दो आर्किटेक्ट हैं जिन्हें शहर का डिजाइन तैयार करने का श्रेय। लुटियंस दिल्ली का, उसने संसद भवन का निर्माण कराया था। लुटियंस नई दिल्ली, इसलिए दिल्ली का संसद भवन और राष्ट्रपति भवन सब वहीं निर्माण करवाया था। पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध 1999 में। निम्न में से कौन सा कथन सी राजगोपालाचारी के बारे में सत्य है? सी राजगोपाल भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। इन्हें शिक्षा, इनको भारत में शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है।
35वां का आपका इसका कोई राइट आंसर हो जाएगा बी वाला। पद श्री पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति, तो ये गलत हो जाएगा। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। वह स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे। जो भारत के गवर्नर जनरल बनने वाले प्रथम भारतीय थे। ये तीनों सही हो जाएगा। 36वां क्वेश्चन है आपका, अपनी स्वतंत्रता के पहले बांग्लादेश का एक हिस्सा था। बांग्लादेश किसका हिस्सा था? पाकिस्तान का हिस्सा था। खुला बाजार कार्रवाई में क्या तात्पर्य? खुला बाजार जहाँ रहता है उसका मतलब क्या होता है? देखो, खुला बाजार जहाँ रहता है आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों खरीद और बिक्री तो वो कर सकता है खुला बाजार में। जनगणना 2011 के अनुसार केरल के बाद किस राज्य के साथ साक्षरता दर अधिकतम है? केरल के बाद किसकी साक्षरता दर अधिकतम है? मिजोरम। यहाँ भी इंग्लिश इसका मुख्य हुआ है, मातृभाषा इंग्लिश है। 39वां क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 2013 में कही गए हैं। 2013 में किया गया था। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? प्रथम पंचवर्षीय 1951 में हुआ था। 1951 में हुआ था। भीमारू में एम किस राज्य को दर्शाती है? भीमारू में एम महाराष्ट्र, मणिपुर, मध्य प्रदेश, मिजोरम। भीमारू में एमपी मध्य प्रदेश को डिनोट करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अप्रैल 1935 को निम्न प्रावधानों के अनुसार की गई थी। रिजर्व बैंक की स्थापना के बारे में ये भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत इसका हुआ था। आयात पर कर निम्नलिखित में किसका उदाहरण है? आयात पर कर मतलब इंपोर्ट पे टैक्स। व्यापार अवरोध किसका? ट्रेड बैरियर का मतलब व्यापार अवरोध के बारे में किया गया था। ध्वनि की तीव्रता मापने, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापते हैं। ध्वनि की तीव्रता किससे मापते हैं? डेसिबल से। कैनबेला ज्योति उसका है समुद्री मील, इसका है एम्पियर से तो जानते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर है। डेसिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 पाउंड में कितना औंस होता है? 1 पाउंड में किसके में औंस के बराबर होता है? 1 पाउंड में कितने औंस के बराबर होता है? 16 औंस के बराबर होता है। निम्नलिखित भौतिक मात्राओं में से कौन से एक अदिश राशि है? अदिश राशि का जानते हैं जिसकी न दिशा होती है। जिस राशि का न दिशा होता है न मात्रा होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। समझे? 46वां का भौतिक कौन से एक अदिश राशि है? अदिश राशि छात्र त्वरण सदिश है, भार सदिश है, आवेग भी सदिश है और यंग का मापन अदिश राशि है। लोलक द्वारा एक दोलन पूरा करने के लिए किए गए समय को क्या कहा जाता है? लोलक इसको आवर्तकार कहा जाता है। T बराबर 2 पाई कोष्ठ में L बटा G।
एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? एक ताजे अंडे को नमक के पानी में डालने पे क्या होता है? 48वां क्वेश्चन। ये डूब जाता है लेकिन मध्य में ही क्या रहता है? तैरता रहता है। अंडा में डूब जाता है लेकिन मध्य में तली ये जैसे वह रहेगा, इसमें नमक ऐड कर दिया जाएगा, न ऊपर रहेगा न नीचे रहेगा, ये बीच में अंडा तैरता रहेगा। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्योंकि वायुमंडल में नीले रंग का प्रकाश दूसरे रंगों की तुलना में अधिक क्या करता है? अधिक प्रकीर्णित करता है। इसका राइट आंसर डी, अधिक प्रकीर्णित करता है। 50वां का निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? निम्न में से कौन सा तत्व क्या है? एक उपधातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। कौन एक उपधातु है? सिलिकॉन। नीले लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में हो जाता है। अम्लीय के संपर्क में क्या हो जाता है? नीला लिटमस अम्लीय घोल के संपर्क में हो जाता है, ये लाल हो जाता है। नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है। अम्लीय घोल के संपर्क में नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क लाल हो जाते हैं। सबसे दुर्बल तत्व कौन सा है? सबसे दुर्बल तत्व कौन सा है? 52वां का एस्टेनिन सबसे दुर्बल तत्व। एस्टेनिन सबसे दुर्बल। 53वां हाइड्रोजन परऑक्साइड का साधारण नाम क्या है? हाइड्रोजन परऑक्साइड का साधारण नाम क्या है? 53वां ब्लीच। क्या नाम है? ब्लीच। ब्लीच इसका नाम है। कौन सा रासायनिक सिद्धांत यह प्रदर्शित करता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को घुलनशील बढ़ाने के लिए शीतल पेय और सोडा के बोतलों को उच्च दाब पर सील किया जाता है? कौन से सिद्धांत पे? 54 नंबर का क्वेश्चन का राइट जवाब है हेनरी का सिद्धांत। किसका जवाब? सिद्धांत हेनरी के सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ काले और सफेद फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है? काले और सफेद फोटोग्राफी में कौन? सिल्वर प्रोपाइट। कौन सा? सिल्वर प्रोपाइट। 56 क्वेश्चन देख लो। निम्नलिखित में कौन सा कार्बोलिक अम्ल के नाम से जाना जाता है? 56 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? मछलियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या किया जाता है? 57 का राइट आंसर हो जाएगा एक्टियोलॉजी। क्या हो जाएगा? एक्टियोलॉजी। 58 नंबर को क्वेश्चन को देखते हैं। प्राणी संघ के प्राणियों को सामान्य स्पंज कहते हैं। वो लवड़ी आवाज में होते हैं। 58 गए पोरीफेरा। कौन है? पोरीफेरा। कीटों में स्थित शोषण अंग का नाम क्या है? कीटों में कौन सा शोषण अंग स्थित रहता है? कीटों में कौन सा शोषण? श्वास नली होता है। क्या होता है? श्वास नली होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी के कारण गिनी कृमि रोग होता है? गिनी कृमि रोग कौन सी परजीवी के कारण होता है? तो ड्रैकनकुलम मेडिनेसिस के कारण ये होता है, ड्रैकुलम मेडिनेसिस। बल्लम काली बोट रेस किस राज्य में आयोजित किया जाता है? बल्लम काली बोट रेस किस राज्य में आयोजित किया जाता है? केरल में। किस राज्य में? केरल में। झिंझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में है? झिंझिया नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में है? 62 का आंसर आप लोग बताइए जल्दी, क्या होगा? बिहार में। झिंझिया नृत्य से ज्यादा लोग झारखंड में मार देंगे, ये बिहार का क्या है नृत्य है। भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादिनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? वायुवाद्य है। कैसा यंत्र है? वायुवाद्य यंत्र है। भारतीय नृत्य रूपों का उदाहरण निम्न किसमें मिलता है? नृत्य का उदाहरण किसमें मिलता है? नाट्य शास्त्र में मिलता है। और किसमें मिलेगा? नाट्य शास्त्र में मिलता है। किसमें? नाट्य शास्त्र में। भारत में गुड गवर्नेंस डे किस जन्मदिन पर मनाया जाता है? गुड गवर्नेंस डे किस जन्मदिन पर मनाया जाता है? 65 का अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पे गुड गवर्नेंस डे मनाया जाता है। 1903 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहली महिला कौन थी? 1903 में भौतिकी का, तो आप लोग इसको तो आप लोग जानते ही हैं, मैडम क्यूरी हस्बैंड और वाइफ दोनों को मिला था। निम्नलिखित में कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन का सदस्य नहीं है? WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं है। इजराइल, ईरान, गुयाना, नॉर्वे। 67 का ईरान। कौन सा सदस्य नहीं है? ईरान। ABM का पूर्ण रूप है? ABM का मतलब फुल फॉर्म बताना है। ABM का फुल फॉर्म बताना है। इसका है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल। क्या है? एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ABM का। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सिर्फ वन अनुसंधान संस्थान होता तो कहाँ आया था? देहरादून में। लेकिन शुष्क वन कहाँ है? जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? गोल्डन सिटी, सोने का शहर। जैसलमेर के ये रंग के आधार पे होती है। महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का निधन हो गया था। नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर इनकी हत्या कर दी थी। बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है? बचपन बचाओ, इसी के उपलक्ष्य में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 2014 में क्लास सत्यार्थी को इसी बुक के बचपन बचाओ आंदोलन के नोबेल पुरस्कार भी मिला था। 73 गीत शेट्टी किस खेल के साथ जुड़े हैं? गीत शेट्टी तो ये बिलियर्ड्स।
निम्न में से किस पादप जगत के उभयचर के नाम से जाना जाता है? किस पादप संघ के उभयचर? उभयचर किसमें किसमें होते हैं? ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइट्स में उभयचर संघ के होते हैं। कंट्रोल यूनिट, कंप्यूटर से बाहर गए। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर कंट्रोल इन सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग अथवा मस्तिष्क कहा जाता है। कंप्यूटर शब्दावली में निबल को क्या कहा जाता है? निबल। आधा बाइट क्या कहा जाता है? आधा बाइट, आधा बाइट। निम्न में कौन सी एक बाइनरी संख्या है? बाइनरी 1 0 के फॉर्म में लिखा जाता है। 0 ये फॉर्म में लिखा जाता है। ये बाइनरी सिस्टम है। 78 को सर्वर वे कंप्यूटर है जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि जुड़े होते हैं। सर्वर नेटवर्क से जुड़े होते हैं। किससे? नेटवर्क से। इकोलॉजी शब्द की रचना किसने की है? इकोलॉजी अर्नेस्ट हेक्ले ने की थी। इकोलॉजी शब्द किसने की? अर्नेस्ट हेक्ले। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ 80 नंबर है। ग्रेट बैरियर रीफ प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ। सितंबर 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुए? अच्छा क्वेश्चन है। राधा कृष्णन थे, सीपी राधा कृष्ण। सीपी राधा जगदीप धनखड़ को हटाकर सीपी राधा कृष्ण को बनाया गया। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को 2025 को थीम क्या थी? आर्द्रभूमि का थीम प्रोटेक्टिंग वेटलैंड फॉर आवर कॉमन। जुलाई 2025 में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में हुआ था? गुजरात की कांडला में बंदरगाह है तो वहीं हुआ था। 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये ब्राजील में हुआ था। कहाँ हुआ था? ब्राजील में। उसके पहले अफ्रीका में हुआ था। 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ हुआ था? ब्राजील में। उससे 8वीं का अफ्रीका में हुआ था। 46वें आसियान शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस संस्थान में? कुआलालंपुर में। कहाँ है? कुआलालंपुर। 86वां क्वेश्चन है। छठे बिम्सटेक शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में होगा? थाईलैंड में। विश्व का पहला गोल्ड मेल्टिंग एटीएम किस शहर में लॉन्च हुआ? एटीएम किस शहर में? गोल्ड मेल्टिंग एटीएम बेंगलुरु में। कहाँ है? हैदराबाद में। ईद अभ्यास 2025 किन किन देशों के मैच आयोजित हुआ? भारत और अमेरिका के। किन में? भारत और अमेरिका। खेलो इंडिया युवा के दौरान किस राज्य ने सर्वाधिक पद जीता? कौन से राज्य ने खेलो इंडिया में सर्वाधिक पद जीता? महाराष्ट्र में सर्वाधिक पद। इंदिरा गांधी शांति निष्ठा विकास पुरस्कार 2024 में किसे प्रदान किया गया?
90 का मिसा बेंच लाइट को किसको प्राप्त हुआ? मिसा बेंच लाइट को। और ये यहाँ से क्वेश्चन आपका मैथ रीजनिंग का स्टार्ट हुआ है, तो आप लोग इसको ट्राई करें। 91, 92, 93 रीजनिंग का है, 94 भी है, 95, 96 भी है, 97, 98 और इधर 99। सो आप लोग इसको स्टार्ट करिए। तो थैंक यू फॉर फ्री क्लास करने के लिए। तो आपको कैसा ये क्लास लगा कमेंट में ज़रूर आप लोग लिखें।